SD राज इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कोहेसिव डिवाइसेज। ये ग्रामर का आपका एक चैप्टर है जो कि कई परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इसमें जो है सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जैसे आपके दिमाग में होता है, नॉर्मली आप इसको सर्च करते हैं तो आपको एक मिलता है कि कोहेसिव डिवाइस को आप कंजंक्शन से कोरिलेट करते हैं। तो अगर जो आपने कोहेसिव डिवाइसेस को कंजंक्शन समझा है तो समझिए आप कोहेसिव डिवाइस के कॉन्सेप्ट को 50% ही समझ पाए हैं। कोहेसिव डिवाइस, जैसे आपने शब्द सुना होगा कोहेरेंट, कोहिशन, तो या ये जो शब्द जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो इसको देखने के बाद आपके दिमाग में या लिटरल मीनिंग जब आप उसमें देखेंगे तो आपको मिलेगा कि ये सब सारी चीज़ें किसकी ओर इशारा कर रही हैं। ये सब सारी चीज़ इशारा कर रही हैं कि तारतम्यता किसी चीज़ में बनी रहे, मतलब एक चीज़ दूसरी चीज़ से जुड़ी रहे, मतलब वो मीनिंगफुल लगे आपको, उसको समझने में आसानी हो। तो कोहिशन का मतलब यही सब होता है, या कोहेरेंट का मतलब आपका यही होता है। अब जैसे आप सपोज दैट पोएट्री में आप राइम जो है राइम स्कीम यूज़ करते हैं या रिदम यूज़ करते हैं। तो रिदम या राइम आप क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि जब आप उसका जो है वो रिसाइटेशन करेंगे, आप उसका जो कहने का मतलब जब उसको गाएंगे तो गाने में आप में तारतम्यता बनी रहे, कहने का मतलब फ्लुएंसी बनी रहे, आप उसको अच्छे से गाएं, उसमें जो है सुर हो, उसमें ताल हो, जो भी चीज़ें संगीत की होती हैं, हालांकि उसको मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो आप उसमें तारतम्यता के लिए सब जो है राइम या रिदम ये डालते हैं। वैसे प्रोज में आपका प्रोज एक दूसरे समझने में आपको आसानी हो, कन्फ्यूजिंग आपको न लगे, और उसमें तारतम्यता बनी रहे। तारतम्यता कब बनी रहेगी? जब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो फ्लुएंसी बनी रहने के लिए, तारतम्यता बनी के रहने के लिए, आपको समझ में चीज़ें आए, तो उनके सहायक जितने भी शब्द होते हैं या फ्रेज होते हैं, उनका हम जो है इसी कोहेसिव डिवाइस नामक चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो अब मोटा मोटी कोहेसिव डिवाइस आपका क्या होता है? कोहेसिव डिवाइस वे शब्द होते हैं जो आपके पैसेज को मीनिंगफुल बनाते हैं। अगर जो आप इनका बहुत कम यूज़ करते हैं तो आपको पैसेज समझने में कठिनाई होती है, या आप इनका एक्सेस यूज करना शुरू कर देते हैं तो भी पैसेज को समझने में या पैराग्राफ को आपको समझने में कठिनाई आती है। तो अब इसमें कोहेसिव डिवाइस कहने का मतलब ये जनरल सा कॉन्सेप्ट हो गया कि आप इसको पढ़ते क्यों हैं, या इसका आपके लैंग्वेज में यूज़ क्या है। तो लैंग्वेज में यूज है कि चीज़ों को, जैसे सामान्य भाषा में मैं बोलूँ तो चीज़ों को समझने में ये आसान करते हैं, कहने मतलब पैसेज को समझने में ये चीज़ आपके लिए आसानी जो है क्रिएट करता है। दूसरी चीज़ क्या है? अब जैसे कोहेसिव डिवाइसेस का जो हमने आपको रिटर्न में मैटर प्रोवाइड कराने का प्रयास किया है, उसमें क्या है कि यूज इसका क्या है, सेंटेंस को आपका लिंक करने में, पैराग्राफ को लिंक करने में, या उसके जो है किसी पीस को, टेक्स्ट के पीस को जो है आपका लिंक करने में, ये आपके मददगार होते हैं। अब इसमें आपको अगर जो इनको बांट के पढ़ा जाए, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग टू इनको बांटा जाए कि कौन कौन से शब्द आपके कोहेशन का काम कर सकते हैं, तो उसमें सबसे पहले आपका नाम आता है प्रनाउन का। कोहेसिव डिवाइस में जैसे आपका एक प्रनाउन आता है, तो प्रनाउन क्या होते हैं? प्रनाउन आपके रेफरेंशियल वर्ड होते हैं, किसी नाउन का रेफरेंस होता है। तो अगर जो आप सपोज दैट प्रनाउन का यूज़ न करें, वहाँ आप प्रनाउन का यूज़ करने के जगह, बार बार नाउन का यूज़ करना अच्छा नहीं माना जाता है, तो उसके बदले आप रेफरेंशियल वर्ड यूज़ करते हैं। सपोज दैट आप अगर जो प्रनाउन का यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, तो आपको टेक्स्ट समझने में या वो पैराग्राफ समझने में बड़ी प्रॉब्लम होगी। दूसरा चीज़ क्या है? जैसे कंजंक्शन, कंजंक्शंस जो होते हैं वो एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से कोरिलेट करते हैं। अब जैसे आपने मुझे पीटा तो मैंने आपको पीटा, मतलब जो मेरा कार्य हुआ वो पहले वाले कार्य से कोरिलेट हुआ, बीच में जो हमने कंजंक्शन डाला वो जिंदा है क्योंकि वो एक्सरसाइज करता है। तो ये जो क्योंकि शब्द हमने यूज़ किया, तो और आगे जो एक्सरसाइज शब्द है, दोनों से आपका जो है एक को रिलेशन जो है देता है, कहने का मतलब एक चीज़ जोड़ने का प्रयास जो है करता है। अब जैसे यहाँ आप देखेंगे, जैसे ये देख रहे हैं आप, जिम वेंट आउट टू द प्ले ग्राउंड, ही प्लेड ऑन द स्विंग्स। अब यहाँ आप देख रहे हैं ये जिम है और इसकी जगह हमने एक रेफरेंशियल वर्ड ये यूज किया है, ये इसको समझने में आसानी करता है। सपोज दैट अगर जो ये शब्द यहाँ पे होता ही नहीं, ऐसे लिखा होता, तो आपको
हो सकता है किसी को समझ में आ जाए, लेकिन नॉर्मली लोगों को ये चीज़ फिर समझने में कन्फ्यूजन होती। समझने का अगर जो आप जो है कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन लिखने से चीज़ें और अस्पष्ट हो जाती हैं। दूसरी चीज़ क्या होता है कि दूसरी चीज़ जैसे आपने यहाँ पे कंजंक्शन देखा, कंजंक्शन के बाद आप देख रहे हैं कि कुछ प्रीपोजिशंस भी होते हैं जो कोहेशन का काम करते हैं, जो चीज़ों में तारतम्यता बनाते हैं। अब इसको नीचे मैं कुछ उदाहरणों से आपको दिखाऊंगा तो चीज़ें आपकी स्पष्ट हो जाएंगी। अब जैसे आपने नीचे में एक आपको लिस्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ। लिस्ट में क्या है, जैसे इधर आप देख रहे हैं कि कुछ कनेक्टिव वर्ड्स हैं और ये इनका जो है यूज किस सेंस में होता है, तो एडिशन ऑफ आइडियाज़, मतलब आइडियाज़ को एडिशन करने में आप इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। तो ये वर्ड्स आपके क्या हो गए, ये वर्ड्स आपके कोहेसिव डिवाइस हो गए। टाइम के सेंस में किसी चीज़ को को रिलेट करने के लिए, किसी चीज़ को जोड़ने के लिए आप इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। तो ये सारे के सारे वर्ड्स आपके क्या हुए, आपके ये कोहेसिव डिवाइसेज हैं। और इसमें जैसे कुछ शब्द आपके हैं ये सीधे सीधे एडवर्ब में जाते हैं, तो आपने क्या देखा कि कुछ एडवर्ब भी आपका कोहेसिव डिवाइस होने का जो है काम कर देते हैं। अब अगली लिस्ट जो आपको दिखाई दे, तो ऑर्डर या सीक्वेंस को बनाए रखने के लिए, ऑर्डर या सीक्वेंस को बनाए रखने के लिए आप इन शब्दों का यूज़ करते हैं। तो एक हिसाब से देखा जाए तो आपका ये भी कोहेसिव डिवाइस है। स्पेस और प्लेस के रिगार्डिंग रेफरेंस क्लियर करने के लिए आप इन शब्दों का यूज़ करते हैं। इसमें आपके कुछ प्रीपोजिशंस भी हैं, तो प्रीपोजिशंस को भी कोहेसिव डिवाइस के अंतर्गत आपका पढ़ा जाता है। अब जैसे एक मैं सेंटेंस लिखूं, द पेन इज ऑन द टेबल। अब ये ऑन की बजाय मैं बिलो लिख दूं, तो ये बिलो लिखने से ऑन लिखने से मीनिंग में डिफरेंस आ रहा है। कहने का मतलब ये शब्द आपका जो ये शब्द है, ये शब्द मीनिंग में आपका जो है तारतम्यता लाने में अच्छा खासा रोल प्ले कर रहा है। तो आप क्या देखेंगे कि ये भी आपका अगर जो देखा जाएगा सेंटेंस में तारतम्यता बनाने के लिए या चीज़ों को रेफरेंस को क्लियर करने के लिए, मीनिंग को क्लियर करने के लिए, और तब ये आपका जो है एक हिसाब से समझेंगे कि ये भी कोहेसिव डिवाइस के जैसे आप इसको यूज करते हैं। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई जा रही है कि ये आपके जो है कोहेशन का यहाँ पे काम करते हैं। अब इसके बाद जैसे आप देख रहे हैं कि सिग्नल एंड इन सब चीज़ों के लिए आप जो है इनका यूज करते हैं। रिजल्ट्स के लिए आप इन सब का यूज करते हैं। पर्पज़ के लिए आप इन शब्दों का यूज एज ए कोहेसिव डिवाइस करते हैं। फिर कंपेरिजन के लिए जैसे आप इसमें देख रहे हैं लाइक है आपका, एज सो है, सिमिलरली है, ये सब भी आपके जो है कोहेसिव डिवाइस ही हैं। कॉन्ट्रास्ट कनेक्टिव्स, इसके लिए मतलब इस कॉन्सेप्ट के लिए आप इन जो है कोहेसिव डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। अब जैसे किसी चीज़ को जोड़ने के लिए जैसे कोहेसिव डिवाइस आप उसको एज ए कंजंक्शन देखते हैं, तो आप वो चीज़ को आप यहाँ पे जो है यहाँ पे आप इसका देख सकते हैं कि ये सब भी आपके कोहेसिव डिवाइस हैं। अब यहाँ इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं कि ये जो कोहेसिव डिवाइस आपका यहाँ पे आल्दो यूज हुआ है, इसको आप इसका यूज़ क्या है, आप इसको कैसे कोरिलेट करके पढ़ सकते हैं। जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ वो आप समझेंगे कैसे। सपोज दैट ये शब्द ना होता, आल्दो आपका ना होता, ही इज़ वेरी स्मार्ट, ही कैन नॉट पास हिज इंग्लिश एग्ज़ाम। अब ये सिर्फ इतना लिखा जाए तो आप इसमें और इस सेंटेंस में क्या तारतम्यता मिल रही है, क्या आप एक दूसरे का जो रिलेशनशिप है क्या वो आपको समझ में आ रहा है। तो ये इलॉजिकल सा लगता है। और वहीं जैसे आप एक शब्द आल्दो जोड़ देते हैं तो तुरंत चीज़ें आपको स्पष्ट हो जाती हैं कि हाँ स्मार्ट तो वो था, यद्यपि वो स्मार्ट स्मार्ट है लेकिन वो पास नहीं कर सकता। तो हो सकता है पास नहीं कर सका या पास नहीं कर सकता है, तो मतलब उसमें कुछ जो है कमियां होंगी। तो ये शब्द आपका जो है कोहिशन का काम कर रहा है, चीज़ों को को रिलेट करवा रहा है। इधर का इससे को रिलेशन इसने दिया। सेम यही काम आपका जैसे नो मैटर करता है। अब वही चीज़ आप दूसरे वाले सेंटेंस में देख रहे हैं। अगर जो इस दो को यहाँ से रिमूव कर दिया जाए तो ये आपका सेंटेंस इसकी मीनिंग क्लियर करने में आपको कठिनाई होगी, या हो सकता है आप इसकी मीनिंग क्लियर ही ना कर पाएँ। तो ये जो शब्द होते हैं, ये शब्द आपका क्या काम करते हैं, ये शब्द सिर्फ आपका रेफरेंस क्लियर करने के लिए होते हैं। पुरानी वाली चीज़ों को नई वाली चीज़ों से जोड़ते हैं। कहने का मतलब पुराने सेंटेंस को नए सेंटेंस से जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि टेक्स्ट आपका मीनिंगफुल लगे, आप कन्फ्यूजन ना हो। सपोज़ दैट अगर जो 25 लाइन का एक टेक्स्ट हो, 25 लाइन के टेक्स्ट में
आपको पढ़ने पर वो समझ में ही ना आए, आपको जो है एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से जुड़ा हुआ ही ना दिखे। अच्छा, जुड़ा हुआ होता कैसे है? तो जुड़ा हुआ इन्हीं सब शब्दों से जब आप इस जोड़ते हैं तो वो आपके मीनिंगफुल लगते हैं। तो जो भी शब्द मोटा मोटी, अब समरी की बात अगर जो की जाए तो कोहेसिव डिवाइस आप उनको बोल सकते हैं, या वे शब्द या शब्द फ्रेजेज हो सकते हैं कि जो कि सेंटेंस को, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से समझने में, उनको मीनिंगफुल बनाने में सहायता करते हैं। उसको हम कोहेसिव डिवाइस जो है बोलते हैं। अब जैसे कंट्रास्ट एक्सप्रेस करने के लिए आप इन शब्दों का यूज करते हैं, आप इनका यूज करते हैं, इनका करते हैं, इनका करते हैं, तो ये सब आपके जो है कंट्रास्ट के परिप्रेक्ष्य में ये आपके कोहेसिव डिवाइस हैं। कोहेसिव डिवाइस मीनिंग के अकॉर्डिंग टू आपके चेंज हो सकते हैं। अब जैसे डायरेक्ट कंट्रास्ट कराना है तो आप इनका यूज़ कर रहे हैं। रिजल्ट को आपको शो करवाना है तो रिजल्ट को एक्सप्रेस कराने के लिए सेंटेंस में आपके तारतम्यता बनी रहे, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से जुड़ा रहे, तो कहने का मतलब इन शब्दों का यूज़ करके आप तारतम्यता या रिजल्ट को शो करवाते हैं। उसके बाद अगर जो आप काज या इफेक्ट के थ्रू दो सेंटेंसेज या पूरे पैराग्राफ को आपको जोड़ना पड़े तो उसमें आप कहने का मतलब इन शब्दों का यूज़ करेंगे। इन शब्दों का आप यूज़ करते हुए सेंटेंस को मीनिंगफुल आप जो है बनाएंगे। कोहिशन आप उसमें, या कोहेरेंट वाली सिचुएशन आप उसमें पैदा कराएंगे। पर्पज शो कराने के लिए आपको इन शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो पर्पज के परिप्रेक्ष्य में या ग्रामर के परिप्रेक्ष्य में जब आपको देखा जाएगा तो ये शब्द आपके जो है, ये सब क्या है? ये सब सारे कोहेसिव डिवाइस हैं। कोहेसिव डिवाइस आपका वन वर्ड का भी हो सकता है, वो आपका एक फ्रेज भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सब आपके फ्रेज का काम कर रहे हैं, जैसे ये आपका फ्रेज का काम कर रहा है। हालांकि मॉडर्न ग्रामर में वन वर्ड का भी फ्रेज ही होता है। अब सिमिलरिटी या कंपैरिजन आपको शो कराने के लिए आप इन शब्दों का यूज़ करते हैं। ऐसे ऐसे अगर जो देखा जाए तो कोहेसिव डिवाइस अपनी मीनिंग के अकॉर्डिंग टू चीज़ों को जो है अपना ऐसे जो है चेंज करते हैं। तो इस वीडियो में हम इसको इतना तक ही जो है सीमित रखना चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपकी परीक्षा में कैसे कोहेसिव डिवाइस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैं उसको कवर कराऊंगा। थैंक्स।